नमस्कार, जोहार। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी सही होंगे और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और मजबूती देने के लिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहें। चाहे जेपीएससी पीटी का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों पेपर 2 से संबंधित पेपर सेट 1 बनाएँगे। इस सेट 1 में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर सेट में आपको ऐसा मिल जाएगा देखने को। और पूरा सिलेबस बेस्ड है यहाँ पर, पूरा सिलेबस बेस्ड है। ओके, तो आइए चलते हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि 100 क्वेश्चनों का संकलन है यहाँ पर, और इस 100 क्वेश्चन के संकलन में आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें पता चलेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो पूरा जो झारखंड जीके है वो कवर है। तो चलते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट 15-16 दिन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी पैटर्न में। ऑप्शन ए है, मुंडा गांव का प्रधान होता है। ऑप्शन बी है, मुंडा पद वंशानुगत नहीं होता है। ऑप्शन सी है, मुंडा का कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गाँव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है। और ऑप्शन डी है, इस शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार होता है। तो आइए चलते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अगर दोस्तों आप इसका क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे तो आंसर बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पर जो वंशानुगत नहीं है लिख रहा है दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मुंडा जनजातियों में होता है, वहाँ पर मुंडा का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है। ओके, और मुंडा गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मुंडा का कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है, सही है। इस शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड भूधिति अधिनियम आपको पता है 1869 में आया था, के अनुसार गांवों में कुछ जमीन को पुजारी पाहन के लिए अलग से रखी जाती है ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ऐसी भूमि की श्रेणी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? फिर से यहाँ पर है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए है भूतखेता, ऑप्शन बी है डाली कटारी, ऑप्शन सी है पहनई और ऑप्शन डी है मझियस। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मझियस। मझियस जो है वो दूसरी प्रकार की ज़मीन होती है। जिस प्रकार मझियस आप ऐसा समझ लीजिए, ये उरांव जनजाति में उन लोगों को दी जाती थी जो या फिर उस क्षेत्र के मालिक हो, सूबेदार हो, या फिर आपका राजा हो, उन सभी को मझियस भूमि दी जाती थी। भूतखेता भूतों को भगाने के लिए जो भूमि पाहन को दी जाती है उसको कहते हैं। डाली कटारी भी उसी प्रकार की है, उस कि वो गाँव में पूजा पाठ कर सके, उसके लिए एक भूमि दी जाती है जिसमें खेती बाड़ी करके वो उसका खर्च निकालेगा और ये करेगा, पूजा पाठ करेगा। पहनई पहनई भी पाहनों को दी जाने वाली भूमि है। ठीक है, उसको रहने वहने के लिए दी जाने वाली भूमि है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशी शासक 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद निम्न में से किनके प्रति उत्तरदायी हो गए? ऑप्शन ए पटना काउंसिल, ऑप्शन बी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी और ऑप्शन डी है बनारस काउंसिल। तो इसमें क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुधार करना होगा। नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशी शासक 1765 ईस्वी में यहाँ पर
दीवानी मिलने के बाद ठीक है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहा है, जो कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में हैदराबाद संधि के अकॉर्डिंग जो है इनको पूरा बंगाल का जो है दीवानी अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसी के अंतर्गत जो है हमारा क्षेत्र जो है नागवंशी शासन व्यवस्था, जो कि गुमला में और रांची में राज कर रहे हैं, इनका शासन व्यवस्था उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि बंगाल के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्या होता है, अंग्रेजों ने भी नागवंशियों को दीवानी अधिकार दिया। दीवानी अधिकार क्या दिया कि मुझे पैसे वसूल के दो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पटना काउंसिल। पटना काउंसिल के अंतर्गत नागवंशी शासन व्यवस्था आता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है? ऑप्शन ए जोत क्या है? जोत से तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड समूह से है जो जमींदार का हो। ऑप्शन बी खास ग्राम क्या होता है? तात्पर्य किसी ग्राम से है जहां ना तो मूल रैयत है और उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख भी ना हो, खास ग्राम। ऑप्शन सी जमींदार क्या है? ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से भिन्न वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार हो। ऑप्शन डी खाली जोत का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्त जोत या ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको असंगत वाला आंसर करना है। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें लिखा है जोत, तो जोत क्या लिख दिया है यहाँ पर? जोत से तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड समूह से है जो जमींदार का है। यहाँ पर जमींदार नहीं होगा दोस्तों, जोत यहाँ रैयत का होगा ना, जो रैयत है वो होगा। ये है परिभाषा। ये सब जो है सीएनटी एक्ट में परिभाषा दी गई है। 1869 का जो है उसी से लिया गया है, उसमें भी ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब परिभाषाएं बार की सब सही है। खास ग्राम मतलब तो वही होता है, ना तो मूल रैयत है उस समय और ना ही कोई ग्राम प्रमुख है। जमींदार किसको कहते हैं? ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से है भिन्न व्यक्ति है, जो व्यक्ति किसी लगान पाने का अधिकार रखता है उसको जमींदार कहते हैं। खाली जोत मतलब प्रत्यक्त भूमि, ऐसी भूमि जिसपे रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है मदन मोहन मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर और ऑप्शन डी है देवड़ी मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी को पता है, ये खांसी हो गया ज़्यादा कुछ, तो बुंडू रांची में स्थित सूर्य मंदिर को हम लोग पत्थर में लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इसमें सूर्य की ओर प्रतिमा बनाया गया है, जिसमें रथ में सवार सूर्य भगवान को दिखाया गया है। ओके, तो इसमें खुदाई इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और उसका मार्बल इतना बढ़िया है कि वो बहुत चमकता है, बहुत बढ़िया दिखता है, इसलिए पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6। देश की कुल जनजातीय आबादी का कुल कितना हिस्सा झारखंड में निवास करती है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 5.6% और ऑप्शन डी है 8.3%। तो देश की कुल जनजातीय आबादी का कुल कितना हिस्सा झारखंड में निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.3%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप जानते हैं कि अभी 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो झारखंड में टोटल कितना है? लगभग 90 लाख की जनसंख्या जो है आपका जनजातियों का है, यही ना। और ये जनजाति जो है कुल भारत के जनजातियों का 8.3% है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आप सभी को पता है शासन व्यवस्था से कुल 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। तो आप सभी को शासन व्यवस्था तो बहुत अच्छे से याद करना है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ में गलत क्या है? ऑप्शन ए यह मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी यह व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ऑप्शन सी है इसमें प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे पढ़ा कहा जाता है।
और ऑप्शन डी है, इस व्यवस्था में गांव का प्रधान के पास प्रशासनिक न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो इसमें देखिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको गलत चूज करना है तो गलत यही है। इसमें लिखा है, इसमें प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे पढ़ा कहा जाता है। नहीं, उरांव में ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था तो उरांव जनजाति का है ही, और यह व्यवस्था मुंडा जनजाति से ही लिया गया है, तो उसी से संबंधित है, ये मिलती जुलती है। और गाँव में जो प्रधान होते हैं उस प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, महतो कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, महतो कहते हैं। गांव का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग महतो कहते हैं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो जो गांव का प्रधान होता है उसको प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सीएनटी एक्ट है। सीएनटी एक्ट के धारा 16 के अनुसार किसी रैयत को कितने वर्षों तक उसने भूमि पर ना खेती की है और ना ही उसे उधारित किया है तो भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन डी सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएनटी एक्ट की धारा 16 के अनुसार किसी रैयत को 12 वर्षों तक अगर भूमि पर ना तो खेती की है और ना ही उसे धारित किया है तो भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा 12 वर्षों तक। ठीक है, ये धारा 16 सीएनटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 मांझी परगना शासन व्यवस्था को किस जनजाति से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन सी है माल पहाड़िया, ऑप्शन डी है मुंडा जनजाति। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 9 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सौरिया पहाड़िया। मांझी परगना शासन व्यवस्था किसका है, संथालों का है। और ये किससे प्रेरित है, ये सौरिया पहाड़ियों से प्रेरित है क्योंकि ये भी संथाल परगना में रहते थे। ओके क्वेश्चन नंबर 10 किस युग काल में राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा के चट्टानों का निर्माण हुआ है। देखिए दक्कन वाला भी बोल रहा है और राजमहल ट्रैप का एक साथ निर्माण हुआ है। तो 10 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुरेसिक युग में। ठीक है, जुरेसिक युग में, ये मैं पढ़ाया भी हूँ, आप देख लीजिएगा। जुरेसिक युग में राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा के चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 झारखंड के चर्चित खिलाड़ी अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है। चूंकि ये पिछले बार का क्वेश्चन सेट है तो इसमें थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो अष्टम उरांव जो है दोस्तों वो हमारे फुटबॉल से संबंधित हैं और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। कहाँ का था, गुमला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। तो अभी आपको याद रखना है सलीमा टेटे, ठीक है, निक्की प्रधान, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक पर्वतारोही अभी जो चढ़े हैं हिमालय में माउंट एवरेस्ट में, उसका भी नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में किस जनजाति के जातीय मामलों के समाधान हेतु 12 गांवों की सभा का गठन किया जाता है जिसे पर्चा कहा जाता है। देखिए इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जनजातियों में जो ग्राम सभा होता है इन सबको क्या कहा जाता है, आपको ये याद रखना होगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डी। ठीक है, 12 का डी। 12 गांवों की सभा का गठन किया जाता है महली जनजाति में, जिसको हम लोग पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। योजनाओं से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको याद रखने होंगे। योजना, दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसकी शुरुआत देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, 2022, 2023। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। अच्छा, दीदी बाड़ी परियोजना में ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। दीदी बाड़ी उद्देश्य आंगनबाड़ी के माध्यम से राज्य सरकार कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए शुरुआत की थी। ठीक है, 2020 में दीदी बाड़ी योजना कुपोषण को समाप्त करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी।
बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे की वीडियो। 14 सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत भूधारक के अर्थ का उल्लेख है? तो भूधारक का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में किया गया है, ये आपको बताना है। तो एक एक अध्याय आपको याद रखना है और अध्याय के साथ जो धारा संलग्न है और जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना होता है। 14 का ए जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भूधारक जो है धारा 5 में लिखे गए हैं। भूधारक के बारे में धारा 5 में लिखे गए हैं। और भूधारक का मतलब क्या होता है? भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है दोस्तों जो अपने या दूसरे की जमीन खेती कार्य करने के लिए धारण करता है, ठीक है, धारण करता है और उसका लगान भी चुकाता है, लगान भी चुकाता है, ठीक है। वैसे व्यक्तियों को हम लोग भूधारक कहते हैं। धारा 5 में लिखा गया है, ठीक है, धारा 5 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चतरा में स्थित नहीं है? ठीक है, डुमेर सुमेर, तमासीन, खेवा बनारू, लावा पानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लावा पानी होगा। लावा पानी चतरा में नहीं है, बाद बाकी सभी चतरा में है, ठीक है, बाद बाकी सभी चतरा में है। डुमेर सुमेर भी चतरा में है, डुमेर सुमेर भी चतरा में है, तमासीन भी चतरा में है और खेरवा बनारू भी चतरा में है। लावा पानी कहाँ पर है? लावा पानी आपको लोहरदग्गा में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? लोहरदग्गा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एसपीटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत विभिन्न परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो दोनों ही में, सीएनटी और एसपीटी में एक परिभाषा का चैप्टर है, वो आपको बताना है कौन सा है। एसपीटी में कौन सा है? एसपीटी में धारा 4 में लिखी गई है, ठीक है। एसपीटी की धारा 4 में परिभाषाएं का उल्लेख किया गया है। एसपीटी की धारा 4 में धाराओं का उल्लेख किया गया है, सॉरी परिभाषाओं का। सीएनटी में भी आपको मिल जाएंगे तीसरे धारा में। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष है। आपदा प्रबंधन से आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपदा प्रबंधन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है जिसको हम लोग एससीसी कहते हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो कार्यों को निपटाएगा, कौन निपटाएगा? राज्य कार्यकारी समिति निपटाएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, राज्य आपदा मंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो मुख्य सचिव होगा, ठीक है, मुख्य सचिव होगा। और यहीं केंद्र पे अगर बात करें, केंद्र पे है ना, केंद्र का, तो ये देखिए गृह मंत्रालय के अंदर आता है ना ये, तो वहाँ पर गृह सचिव जो होते हैं, गृह मुख्य सचिव जो होते हैं, वही जो है सेंटर में इस समिति का अध्यक्ष होते हैं, गृह सचिव, ठीक है। आप सुन लीजिए, लिख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है, यह खड़िया जनजाति से संबंधित है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। ऑप्शन सी है 1944-45 ईस्वी में लगभग इस जनजाति के लोगों ने एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था। और ऑप्शन डी है खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहा है अगेन, तो आप सभी को यहाँ पर आंसर सी करना होगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ सन 1944-45 ईस्वी के लगभग इस जनजाति के लोगों ने एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया है, ये 44-45 नहीं होगा, यहाँ 34-35 होगा, 34-35 होगा। और इसमें अखिल भारतीय महासभा का जो गठन किया गया था, इसमें जो है पंचायती सिस्टम को ये लोग नहीं मानते थे, ठीक है। जो खड़िया शासन व्यवस्था होता है उसमें ढोकलो को सबसे ऊपर माना जाता है, इसी को राजा माना जाता है, ढोकलो सोहर, है ना। तो यही चीज जो है इसको प्रिय है पंचायती राज सिस्टम ने। तो ये खड़िया जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था
खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है, बिल्कुल है। और खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, दूध खड़िया, ढिलकी खड़िया, और एक कौन सा खड़िया है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत मुश्किल है। चलिए मैं आज कम एक्सप्लेनेशन दूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। झारखंड के सदानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन ए, राज्य की गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। ऑप्शन बी, राज्य की कुल जनसंख्या में इसका हिस्सा 40% है। ऑप्शन सी, राज्य की चीक, बड़ाई, करमाली किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। ऑप्शन डी, इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो सदान के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी, राज्य की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा लगभग 40% है। 40% नहीं, यहाँ पर 60% के आसपास जो है सदान रहते हैं। ठीक है, सदान मतलब गैर जनजातीय मूल निवासी, गैर जनजातीय मूल निवासी को सदान कहते हैं। और ये सब जो है चिक, बढ़ाई, करमाली किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। और यहाँ इन लोगों की भाषा जो है सदानी या सादरी होती है, जिसमें खोटा आएगा, नागपुरी आएगा, ठीक है, पंचमर्गनी आएगा, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड सरकार ने विद्युत संबंधी कार्य के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है? झारखंड सरकार का बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है सुविधा, ऑप्शन बी है सक्षम, ऑप्शन सी है सशक्त, और ऑप्शन डी है ज्योतिर्मय। तो ये सब बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा होकर हमने ज्योतिर्मय पहल की शुरुआत की है विद्युत संबंधी कार्य के लिए। ठीक है, विद्युत संबंधी कार्य के लिए ये ज्योतिर्मय। क्वेश्चन नंबर 21। खरवार आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में इन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, दुकाहो, दुबू बाबा और दुविधा गोसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुबू बाबा। ठीक है, हजारीबाग का पूछ रहा है तो यहाँ पर दुबू बाबा हो जाएगा। वैसे आप सभी को पता है कि खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में शुरू हुई थी, और इसका जो आपका प्रमुख व्यक्ति जो था वो कौन थे? भागीरथ मांझी थे। कौन थे? भागीरथ मांझी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे खरवार आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया? तो किसने किया? दुब बाबा ने किया था। ये खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी ने जो शुरू किया था वो कैसा था? समाज सुधारक आंदोलन था पहले। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है कि निम्न में से किस पुस्तक को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? पुराना भी बुक का पुस्तक याद रखना है आपको। बिग एंड बेटर, सॉन्ग ऑफ द डेविल, झारखंड से लद्दाख, संथाल परगना का इतिहास। तो 22 का ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 22 का ए, बिग एंड बेटर, बिग एंड बेटर। तो इसका जो रचना किया है वो लोहरदगा का रहने वाला जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा था। उसका नाम था क्या? कल्याण कुमार। क्या नाम है इसका? कल्याण कुमार। ठीक है, इतना ही जानिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड का निम्न में से कौन सा प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है जिसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे? ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति सभा, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी कैथोलिक सभा, ऑप्शन डी है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो सबसे पहले जो आई थी दोस्तों वो क्या आई थी? छोटा नागपुर उन्नति सभा आई थी, है ना, छोटा नागपुर उन्नति सभा। और इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पर जो है केवल आदिवासी ही सदस्य हो सकते थे। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। किसने किया था? तो ये आप सभी को पता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है दोस्तों वो एंग्लिकन मिशन बिशप कैनेडी की सलाह पर किया गया था 1915 में। उसी का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति सभा कर दिया गया था। ओके, तो इसमें जो स्थापना करते समय जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? एक तो जुएल लाकड़ा हो जाएंगे, उसके बाद आपका पॉल दयाल हो जाएंगे, ठीक है, पॉल भाई साहब। उसके बाद आपका बंदीराव उरांव भी थे यहाँ पर,
और ठेबले उरांव। ये सभी लोग आगे चल के जो है और भी सभाओं का आयोजन करेंगे और उनका मतभेद अलग अलग हो जाएगा तो टूट भी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ये जेएमएम का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यह है 1954, 1965, 1967, 1969। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 1967। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना आपका क्या कहते हैं, बाबुन सुब्रई, है ना, बाबुन सुब्रई, याद रखिएगा, बाबुन सुब्रई। ये भाई साहब जो हैं वो झारखंड पार्टी से ही रिलेट करते थे, उसी से अलग होकर जो है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में करते हैं बाबुन सुब्रई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस चित्रकला को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जाता है जिसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। गंजू चित्रकला, टोकरा कला, भित्ति चित्रकला और पैतकर चित्रकला। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पैतकर चित्रकला। और पैतकर चित्रकला ये कहाँ पर है? ये आपका याद रखिएगा सिंहभूम में है, ठीक है, सिंहभूम। और क्या बताना है इसमें? इसका गांव का नाम जो है दोस्तों वो है अमादुबी। क्या है? अमादुबी। ये बेसिकली पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा, अमादुबी। और यहाँ पर ये चित्रकला बहुत फेमस है, पैतकर चित्रकला, पैतकर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। और इसका मुख्य जनजाति जो है, जो इसको फेमस किया है वो कौन है? सबर जनजाति। कौन है? सबर जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? बिंजिया, बिरजिया, मधुड़ी और बंजारा। क्वेश्चन नंबर 26। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, सगाई का, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों बंजारा। ठीक है, बंजारा जनजाति में सगाई रस्म होती है, शादियों वाला। आजकल ये परंपरा एक तरीके से बन रहा है ना, लोग सगाई करना पसंद कर रहे हैं। सेरेंगसिया घाटी किस जिले में स्थित है? सेरेंगसिया घाटी बहुत फेमस घाटी है हमारे झारखंड निवासियों के लिए। ऑप्शन ए है सरायकेला खरसवा, ऑप्शन बी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी है गुमला। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में सेरेंगसिया घाटी है। ओके, तो सेरेंगसिया घाटी में आप सभी को पता है, आज बोल ही नहीं पा रहा हूँ, घाटी के अलावा भाग बिल्ला घाटी, मतलब यहाँ पर जो है एक घटना घटी थी जिसमें कई सारे नौजवान मारे गए थे। पोटो सरदार वाला घटना आप याद कीजिए, पोटो हो, ठीक है, ये उसी समय का घटना है और ये घाटी उसी समय का है। क्वेश्चन नंबर 28। मुंडा जनजाति में नकरे क्या है? नकरे क्या होता है? वस्त्र होता है, आभूषण होता है, पर्व त्योहार होता है, संगीत वाद्य यंत्र होता है। याद रखिएगा जो मुंडा जनजाति में पहनावा वगैरह है, आभूषण वगैरह है, उससे एक क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, केवल मुंडा नहीं, मतलब जनजातियों में। तो वो आप पढ़ते रहिएगा तो अभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, मुंडा जनजाति का एक संगीत वाद्य यंत्र है नकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किस संविधान संशोधन के तहत झारखंड राज्य की मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से अधिक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो इसका एक रूल बनाया गया था कि कौन सा राज्य में कितना मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन सा सदन में कितना आपका सदस्य हो सकता है मंत्रियों का, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा बी, 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था, उसमें ये निर्धारित की गई थी कि जो झारखंड है वहाँ पर 12 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं और
ये हमारा जो कुल सीट होता है उसका 15% है। ठीक है, कुल सीट का 15%, 81 सीट है ना अभी, तो 81 का आप निकाल लीजिए, ये 12 के आसपास ही आएगा। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन योजना में डिफाइन का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। डेवलपमेंट टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी, एंड ऑप्शन डी है डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एक्सलेंसी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो याद रखिए, केवल आप बाद बाकी भूल जाइए। डिवाइन का पूर्ण रूप जो होगा डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी होगा। ओके, तो इसमें क्या किया गया था डिवाइन के अंतर्गत, वैसे बच्चे या फिर बच्चे बच्चियां, महिलाओं, विधवाओं को, ट्रांसजेंडरों को, इन सभी को हम लोग क्या करते थे, विभिन्न वर्गों में जो रहते थे उन लोगों की पहचान करते थे, और उनके लिए जो भी बाल विकास या सामाजिक विकास के लिए जो भी परियोजनाएं लाए गए हैं तो उसको उससे जोड़ने का प्रयास करते थे। यही डिफाइन का पूर्ण रूप है और यही उसमें था। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2020-21 में कुल श्रमिक सहभागिता दर कितना था? तो झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो आपको पढ़ना है, 2024-25 वाला पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बैगा नामक धार्मिक पुजारी संबंध किनमें से किस जनजाति से नहीं है? बैगा जो है वो पुजारी होता है, धार्मिक पुजारी, तो वो कौन सा जनजाति में नहीं होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चेरो, ऑप्शन बी है असुर, ऑप्शन सी है बिंजिया, ऑप्शन डी है बिरजिया। तो 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बिरजिया जनजाति। इसमें जो है बैगा नामक धार्मिक पुजारी नहीं होता है। बाद बाकी आपका बैगा जो है बहुत सारे जनजातियों में कहा जाता है, जैसे चेरो में बैगा ही कहा जाता है धार्मिक पुजारी को, बेंजिया में भी, असुर में भी, और साथ ही साथ किसान में भी बैगा कहा जाता है। ठीक है, जबकि बिरजिया जनजाति में जो है जातीय पंचायत का प्रमुख बैगा कहलाता है। जो जातीय पंचायत का प्रमुख है, जातीय पंचायत, आप समझ रहे होंगे जो तैयारी किए होंगे, जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसका अध्यक्ष जो होता है यहाँ पर वो कौन होता है? बैगा होता है। ठीक है, बिरजिया जनजाति में ये धार्मिक पुजारी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस नृत्य को नीर शंको भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जापी नृत्य, ऑप्शन बी जदुर नृत्य, ऑप्शन सी है पायका नृत्य और ऑप्शन डी है जतरा नृत्य। तो आप सभी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जदुर नृत्य जो होगा इसका राइट आंसर होगा, इसको नीर शंको भी कहा जाता है। और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है दोस्तों वो उरांव जनजाति करते हैं, उरांव जनजाति करते हैं। राइट, चलिए ठीक है, इतना ही रखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किन जिलों में से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी है पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पहले आप जानेंगे तभी तो आपको याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पहले वो देखिए, जो पूर्वी सिंहभूम है इससे होकर हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है वो नहीं गुजरता है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है मेरे यहाँ पर? NH20। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH20। NH20 का जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है? 391.6 किलोमीटर है, 391.6 किलोमीटर है। और यह 6 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें है कोडरमा, हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और आपका क्या आएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और एक आएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम,
हाँ ठीक तो है, पश्चिमी सिंहभूम होगा। यहाँ तो पूर्वी सिंहभूम आंसर नहीं होगा ना मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये पूर्वी सिंहभूम जो है नहीं होगा आंसर, पश्चिमी सिंहभूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पर्यटन दिवस 2023 के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक रूप में सम्मानित किया गया है? तो वहां पर राइट आंसर जो था दोस्तों वो मैक्लुस्कीगंज था। क्वेश्चन नंबर 36। सौरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? युवा गिरी से संबंधित क्वेश्चन। गितियो, घोटुल, कोड़वा, चलाऊ। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या कहा जाता है? सौरिया पहाड़िया में कोड़वा कहा जाता है। आपका गितियो लिखा हुआ है, गितियो जो है खड़िया जनजाति में होगा। ठीक है, खड़िया में होगा। घोटुल लिखा है, घोटुल जो है संथालों में कहा जाता है। चलाऊ लिखा है, तो चलाऊ आपका जो नया जनजाति पुरान जनजाति है वहाँ पर आपको चलाऊ मिलेगा, पुरान जनजाति। ठीक है, 33वां जनजाति जो है पुरान जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत नाम कौन है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा 2022 का यहाँ पर है, आपका 2024-25 वाला भी याद रखना है उसमें भी मिला है। तो संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित व्यक्ति जो हैं हम लोगों का कौन था दोस्तों? ये है जगन्नाथ सोरेन जी। कौन है? जगन्नाथ सोरेन। इसका और भी नाम था कजली सोरेन। झारखंड के किस वर्ष, क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था? पहली बार रैयतों के अधिकार का प्रावधान कब किया गया था? ये 1824 ईस्वी में आप सभी को पता है परिभाषित करते हुए सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें अंग्रेजों ने कहा था, उसमें परिभाषा दिया था रैयत कौन होंगे और उसके अधिकार क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में कौन सा साहित्य जो है मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है? मटूरा कहानी, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, मुंडा दुरंग और सोसोबोंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सोसोबंगा होगा, सोसोबोंगा। ठीक है, ये क्या है? मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है, इसमें लोक कथा लिखी गई है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, ये जो सोसोबोंगा है उसको बैलेट के रूप में संग्रहित किया गया है। ठीक है, बैलेट के रूप में संग्रहित किया गया है। मुंडारी साहित्य में सोसोबंगा को बैलेट के रूप में ये किया गया है, आपका संग्रहित किया गया है। झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइल्ड लाइफ बोर्ड के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव। तो झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। दोदोंग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खड़िया, हो, उरांव, संथाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा उरांव जनजाति। ठीक है, दोदोंग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा दोदोंग नृत्य किया जाता है। इसको हम लोग जदीरा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोदोंग नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहते हैं। ये नृत्य बहुत खास है। आप छऊ नृत्य तो जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन एक आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 42। एसपीटी एक्ट के तहत ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन कितने समय के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आवेदन देने का प्रावधान है? कोई ग्राम प्रधान मर जाते हैं तो उसके एवज में कोई नया ग्राम प्रधान बनाना होगा, तो उसकी नियुक्ति के लिए आवेदन कितने महीने के अंदर दे देना है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपको एसपीटी एक्ट के तहत आपको आवेदन दे देना है आयुक्त के पास। क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको जेएसपीसीबी कहते हैं, रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा था? ओके, तो 43 का यहाँ पर देखिए झरिया है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, बोकारो है। तो यहाँ पर जो आंसर था वो दोस्तों क्या था? रामगढ़। रामगढ़ जो है सबसे प्रदूषित शहरों में आया था। तो जीएसबीसी
का ये क्या करता है, औद्योगिक गतिविधियों पर जो अधिकता होता है वहाँ पर वो सारा देखभाल करता है, वहाँ पर देखता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रुपये 2000 करोड़ का सीड फंड रखा जाएगा। ऑप्शन बी है, बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स रहेगी। ऑप्शन सी है, लाभार्थियों को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंडस्ट्रियल कार्यों हेतु प्राप्त होगा। और कथन डी है, सभी कथन सत्य हैं। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर डी होगा, सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। इस योजना के तहत जो है 2000 करोड़ का सीड फंड रखा जाएगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना। बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स रहेगी। साधारण ब्याज पे ही किया जाएगा, जो है पूरी अवधि तक फिक्स रहेगी। लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% जो है कार्यों में लगाएगा, नॉन इंडस्ट्रियल कार्यों में लिविंग एक्सपेंसेस हेतु लगाएगा, वो 30% लगा सकता है। ये है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये जानना है। इनके जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी है, इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी है। ऑप्शन सी है, इन्होंने जमींदार और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया है। और ऑप्शन डी है, 1857 ईस्वी में इन्होंने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। तो कौन सा गलत है दोस्तों इसमें? 45 का डी देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है कि इन्होंने 1897 ईस्वी में स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। ये तो कथन सही है, सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था, लेकिन ये 1897 नहीं होगा। ये तिथि जो है दोस्तों वो 1895 होगा, 1895 होगा। ठीक है, 1895 में ही स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। आदि जो केंद्र सरकार है उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा 2021 में की थी, 15 नवंबर को। ठीक है। तो बाद बाकी बातें तो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 46 होगा ना, ये आर्थिक सर्वेक्षण से है, इसको स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर है, कौन सी जनजाति स्वयं को पुंडरिक नाग का वंशज मानती है? बिरजिया, बंजारा, बथुड़ी और गौंड। तो ये पुंडरिक नाग आपको समझ में आ रहा है, जो नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू हुआ था तो शुरू में जो है पुंडरिक नाग का नाम आया था, पुंडरिक नाग का नाम आया था। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बिरजिया जनजाति, बंजारा, बथुड़ी और गौंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरजिया। बिरजिया जनजाति खुद को जो है स्वयं को पुंडरिक नाग का वंशज मानती है। ये सब जनजाति जो है बिरजिया आपको लोहरदगा, गुमला इन सब जगह में मिल जाएगा। फिर से खा सकते क्वेश्चन नंबर 48, सीएनटी एक्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत फिर से यहाँ पर ढूंढना है। सीएनटी एक्ट जोत क्या होता है? रैयत द्वारा धारित भूखंड होता है। कोड़कर और कोरकर जमीन किसको कहते हैं? ऐसी बंजर भूमि, जंगली भूमि जिसे रैयत के अतिरिक्त किसी काश्तकार द्वारा तैयार की गई हो। ऑप्शन सी है, भूस्वामी किसको कहते हैं? वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, भूस्वामी। और ऑप्शन डी, काश्तकार वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने के लिए दायी हो, वो काश्तकार कहलाता है। तो सीएनटी एक्ट के अनुसार इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर वो दोस्तों वो मैं बताता हूँ। ये कोड़कर जो है यहाँ पर लिखा है ना, ऐसी बंजर भूमि या जंगली भूमि जिसे रैयत के अतिरिक्त किसी काश्तकार द्वारा तैयार की गई हो, ये जो लिखा है ये जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है ना। ऐसी बंजर भूमि या जंगली भूमि जिसे रैयत के अतिरिक्त किसी काश्तकार द्वारा तैयार किए गए हो, किसी काश्तकार उसके अलावे, रैयत के अलावे बोल रहा है। तो यहाँ पर रैयत नहीं होगा, यहाँ पर तो भूस्वामी होगा ना, रैयत तो करता है इसको।
यहाँ पर भूस्वामी लिख सकते हैं। भूस्वामी के अतिरिक्त किसी काश्तकार द्वारा अगर तैयार की जाती है भूमि तो उसको खोड़कर भूमि कहते हैं। ओके, बाद बाकी सभी डेफिनेशन सही है। जोत जो है रैयत द्वारा आधारित भूखंड ही है। भूस्वामी क्या है? वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी है। और काश्तकार क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने के लिए दायी होता है, उसको काश्तकार कहते हैं। ये 48 का आंसर हो गया। 49, निम्न में से किस संस्थान द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो कंठस्थ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है? VVU हजारीबाग, BIT मेसरा, IIT धनबाद और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरसा विश्वविद्यालय। बिरसा विश्वविद्यालय ने BIT मेसरा ने कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया है, BIT मेसरा। क्वेश्चन नंबर 50, लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूट्यूब की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता है, ये यहाँ पर हम लोग जानेंगे 2005 में हुआ था। ठीक है, लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं क्योंकि गला भी ख़राब है। आगे और भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। और आप सभी मेरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।